हेलो माय ब्यूटीफुल सोल ग्रुप फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है डिवाइन कनेक्शंस 99 और मेरा नाम है वर्णिका। आज हम बात करने वाले हैं अपनी फेक फ्रेंड्स या फेक रिलेशनशिप, फेक लोगों की ही सीरीज़ पर। ये वीडियो जो रहेगा ये स्पेसिफिक रहेगा आपके फेक फ्रेंड्स के लिए, जो आपको लगेंगे कि आसपास के फ्रेंड्स जो हैं आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, बहुत जेन्युइनली रह रहे हैं, बहुत अच्छे से मुखौटा पहन के, मास्क पहन के चल रहे हैं आप ही के बीच में, पर अंदर से आपको कुछ ना कुछ खटक रहा है। ऐसा लग रहा है बारी बारी कि यार कुछ तो सही नहीं है, कुछ ऐसा है जो ये छुपा रहे हैं। तो ये वो ट्रेट्स लेकर मैं आई हूँ जहाँ पर आपको जेन्युइनली लग सके, पता चल सके कि ऐसा आप तो नहीं कहीं गलती से बिहेव कर रहे या फिर आपके साथ तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो सबसे पहला कि जब आप जनरली अपनी जर्नी पर होते हैं इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं एज अ फेक फ्रेंड भी, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं जब आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो रही होती हैं, या फिर आप अपनी जर्नी पर एक लेवल असेंड कर चुके हैं, या आप कहीं और की चीज़ों को सीख रहे हैं, और जो आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं या लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अभी तक पुरानी चीज़ों में ही अटके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला कि आपके जो इंटरेस्ट हैं उनके इंटरेस्ट से डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैंने रियलाइज़ किया था कि मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आ गया था और मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस कर रही थी, जबकि जो मेरे आसपास के फ्रेंड्स थे वो मटीरियलिस्टिकली ही अभी तक थे। मतलब उनकी किट्टी पार्टी, उनकी वो जो होती है, कौन सी होती है जहाँ पर वो ड्रेसेस पहन पहन के, फैंसी ड्रेस पार्टी जो होती है, बच्चों की होती है, बड़ों की होती है, वहाँ पे वही चीज़ें उनकी चल रही होती थी और मुझे उन चीज़ों में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं कभी जाती ही नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगने लग गया था कि हमारे इंटरेस्ट चेंज होने स्टार्ट हो गए हैं। आप एक साथ काम नहीं कर सकते, मतलब अगर आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, सेम जगह पर हैं, सेम स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आपके जो वो चीज़ें हैं आप उन चीज़ों से डिस्कार्ड होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मुझे याद है आए दिन उन लोगों में ये हो रखा होता था, मेरे जो पुराने फ्रेंड्स थे या ग्रुप था, कि आज हम यहाँ खाना खाने चलते हैं, आज हम यहाँ पीने चलते हैं, आज हम ये करने चलते हैं, आज हम ऐसा करेंगे, फ्राइडे को हमारा ये होगा, आज मूवी। तो और मेरे साथ ऐसा होने लग गया था कि मैं अपने अंदर की तरफ ज़्यादा बढ़ने लग गई थी कि मुझे मेरा टाइम चाहिए। आई नीड टू फोकस ऑन माई ओन जर्नी, माई ओन सेल्फ। मेरे साथ अंदर क्या घटनाएं घट रही हैं उन पर मुझे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि मैं अपने आप को डाइवर्ट करूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि टाइम के साथ आप लोग अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे लोगों से, है ना। और ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनसे अलग 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 थलग हो रहे होते हैं। मतलब पहले तो ओरिजिनली तो जो आपने सोचा होता है कि भाई हमारे जैसे हैं, कितने अच्छे हैं, आप अट्रैक्ट हुए होते हैं, एक पर्टिकुलर आपने उनको मैनिफेस्ट किया होता है क्योंकि आप एक सर्टन वाइब्रेशन पे होते हैं। बाद में वही लोग आपको ऐसे लगने लग जाते हैं, नहीं यार ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी, दिस इज़ नॉट, ये तो इन्होंने फेकनेस का ऊपर मुखौटा पहना हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि आपको लगता है कि ये जो लोग हैं ये बहुत ही डिफरेंट हो गए हैं। जब आप छोटे थे तो ये अलग थे, मतलब अगर आप बचपन से ऐसे लोगों के साथ हैं तो आपको लगेगा यार बचपन में तो ये कुछ और थे यार, अब बड़े होकर इनमें क्या चेंजेस आ गए हैं, ये क्या हो रहा है। तो आपको अंदर से ये चीज़ें खटकना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कुछ भी आपके बीच में कॉमन रहा ही नहीं है। किसके बारे में बात करें, थोड़ी देर बात करेंगे, क्या बात करूं, कुछ है ही नहीं, मतलब क्या बोलूं क्या ऐसा लगने लग जाएगा, है ना। तो ये होता है। नेक्स्ट है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं आप ऐसे लोगों के बीच में, मतलब बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, अपनी चीज़ों को ना अंदर ही अंदर घोटते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट इसका एक और पॉइंट है कि आपको उनके मजाक भी अब मजाक नहीं लगेंगे। आपको लगेगा ये क्या बकवास सा शिट इसने बोला है, इस पर कौन हंसेगा। मतलब कई ऐसे लोग होते हैं जो बुलिंग कर रहे होते हैं बात करते वक्त, उनको पता ही नहीं होता कि वो बुलिंग कर रहे हैं किसी और के बारे में, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग या दूसरे लोग आपस में हंसें। और मैं ऐसे ब्लैंक एक्सप्रेशंस देती थी, मैं बोलती थी मतलब क्या हंसूं, मतलब और कैसे हंसूं, किस बात पे, मतलब ऐसा क्या कहा है तुमने जो मुझसे रेजोनेट हो, या जिस बात पे मैं इस चीज़ पे हंस दूं। अगर किसी का छोटा स्तर है, या फिर कोई किसी की आमदनी इतनी अच्छी नहीं है, या शायद किसी का बॉडी का फिगर इतना अच्छा नहीं है, या रंग अलग है, तो उस पर हंसने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो मुझे ऐसे लगने लग जाता था कि इन लोगों के जोक्स भी कितने पथेटिक हैं, बिल्कुल लो ग्रेड ऐसे लगता था जोक्स हैं जो अभी तक मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ही घुसे पड़े थे। नेक्स्ट है कि आपको लगने लग जाता है कि मतलब अब ना आपको इन लोगों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये आपको नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। मतलब मैंने देखा था कि बेसिकली मैं जब ऐसे लोगों में थी, मैंने ड्रास्टिकली 15 से 20 किलो वेट लूज़ किया था और ना मैंने देखा कि ये लोग इतना ज़्यादा दिखाते तो बहुत ही मतलब उसमें थे, बट बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे। और जब हम कहीं बाहर जाते थे तो देवर लाइक वर्णिका तो शायद डाइट पे रहेगी, या फिर ये शायद ये ना खाए, जबकि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी और क्लीन ईटिंग खाने की कोशिश कर रही थी उस टाइम पर, क्योंकि मैं एक बहुत ही
इमोशनल ड्रेनिंग रिलेशनशिप से निकली थी, जहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था अपने आप को एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाकर, है ना। तो ये लोग आपको बहुत ज़्यादा नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, और आप जो होते हैं ना, इनका इमोशनल पंचिंग बैग बन जाते हैं। मतलब आपको अब्यूज़ कर रहे हैं जैसे, और आपको इतनी बुरी बुरी चीज़ें बोल रहे हैं, और फिर आपको लगता है यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब ऐसे मैं कोई इनका कोई इमोशनल पंचिंग बैग तो नहीं हूँ कि अगर इनको कुछ ऑफिस में कुछ हुआ है या कुछ ऐसा है तो ये लोग इस तरह से मुझसे बात करें, ठीक है ना। और फिर आपको लगता है कि जब आपको इनकी ज़रूरत है तो ये कभी भी आपके आसपास नहीं होते, है ना। जब वेन एवर यू नीड देम दे आर नेवर अराउंड यू, और कोई भी आपके आसपास नहीं है। तो आपको पता चलने लग जाता है ये बहुत ही फेक टाइप के लोग थे मेरे आसपास, है ना। आपको लगता है कि मुझे ना इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करनी पड़ रही है इनसे। मतलब ये आपके बारे में कुछ अलग अलग चीज़ें लोगों को बोल रहे हैं, कुछ अलग चीज़ें कहीं और चल रही हैं, और आपको इंट्यूटिवली पिकअप हो रही हैं, और आपको लगता है कि यार मतलब मेरी कितनी एनर्जी वेस्ट जा रही है, इतना ड्रेनिंग फील हो रहा है कि मैं इन्हीं लोगों के उसमें ही रहूँ अभी तक, ठीक है ना। तो ये लगने लग जाता है। आप इनसे लड़ने की भी कोशिश नहीं करते, आपको लगता है भाई हम शांत किस्म के लोग हैं, लड़ने से अच्छा लेट्स वॉक आउट। मतलब एनर्जी वेस्ट है यहाँ पर इस तरह से लड़ने से, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि आपको लगने लग जाता है कि बहुत ही सुपरफिशियल लेवल का ये रिलेशनशिप रह गया है। मतलब बाहर दिखाने के लिए आपके 4 फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे वेल टू डू फ्रेंड्स हैं, अच्छे से डेकोरेट होकर आते हैं, गेटअप होकर आते हैं, ड्रेसअप होकर आते हैं, चमके घूमते हैं, पर एक्चुअली अंदर से बहुत ही आपके अंदर कुछ है ही नहीं जो इनसे मिलता जुलता है, ठीक है ना। फिर आपको नेक्स्ट लगने लग जाता है कि ये बहुत ज़्यादा जज करते हैं आपकी मिस्टेक्स और आपके फेलियर्स को लेकर, कि उस टाइम पर तो आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे रहेंगे, अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, पर बाद में ये लोग कहीं ना कहीं आपको जज कर रहे होते हैं हर छोटी बात पर। आपको आपके जो फेलियर्स लाइफ में हो चुके हैं उनको बारी बारी आपके सामने उठा उठा कर लाते हैं, ठीक है ना। और फिर ये जो ग्रजेस हैं इनको अपने दिल में समा कर रखते हैं, कभी भूलते ही नहीं है। अब जैसे मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरी अगर किसी से किसी बात पे लड़ाई हो गई या कुछ ऐसा भी हो गया जो मुझे नहीं पसंद आ रहा, देन आई से टू दैट पर्सन, और फिर मैं वहाँ से सिचुएशन से मतलब अपने आप को कट ऑफ कर लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि अपने दिल पे लगा के रखी, अगर वो बंदा दोबारा मिल रहा है तो उसके बारे में वही एपिसोड याद कर रही हूँ कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी ईगो हर्ट की, मेरा कुछ नहीं। वहाँ पे वो चीज़ हुई, खत्म, दैट्स इट। अब हम दोबारा मिलेंगे एक अच्छे रिलेशनशिप की तरह, एक नए उसकी तरह, नया सुबह है हमारी एक तरह से। बट ऐसे लोग जो होते हैं ये अपने दिल में लगा के रखते हैं, उस टाइम पर दिखाते हैं कि आपको माफ़ कर दिया पर किया नहीं होता, अपने अंदर फिर भी इनके वही जहर उगल रहा होता है। इनके हर एक्शंस में दिखेगा आपको, बारी बारी इनकी हर चीज़ों में आपको नजर आने लग जाएगा, है ना। डबल स्टैंडर्ड, ये तो बहुत होता है, डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं। मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब जैसे ना अगर आप किसी मीटिंग के लिए 5 मिनट लेट हो गए तो आपको ऐसे डांटेंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया भाई, कहर टूट गई है। और खुद अगर लेट हो जाएंगे, अच्छा तो बात ही नहीं करेंगे उस बारे में कि कुछ हुआ भी है। तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं ये, अगर आप देखना चाहें तो इस तरह के लोग होते हैं ये फेक लोग। तो अब इनसे डील कैसे करना है इसके बारे में अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, एंड स्टे ट्यून गाइज। ऐसे लोग अगर जर्नी पर मिल रहे हैं या ऐसी कुछ चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं जो आप भी किसी से जाने अनजाने अपने ऊपर पोर्ट्रे कर रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वी आर ऑल हेयर फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ माई ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आप बहुत अच्छे से अपनी जर्नी पर जा रहे हैं, आई एम सो proud of you all. I love you all. Bye for now and Radhe Radhe. Thank you for your time and support, my Soul Group family. If you want to continue support my work, then please like, subscribe and share for the latest upcoming videos. If you want to book a session with me, then please email divineconnections99@gmail.com. Other than that, I will see you in my next video. Love you. Bye.